किया? रामचरितमानस में लिखा है, देव, स्वर्ग के देवता, किन्नर, धनुज, दानव, राक्षस सब कोई आए हैं और प्रयाग में अपना स्नान करके और पूरे 1 महीने तक वहीं पर रहे। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, और गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष भी आए हुए थे, उन महापुरुष का नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मुनि जब 1 महीने का ये समापन हुआ तो वह अपने आश्रम को जब जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अब आप यहां से नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा मेरे मन में एक भाव है कि अब आप मुझे राम कथा सुनाएं। क्यों? अब मेरे मन में आपने राम कथा नहीं सुनी। कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। कौन सा संदेह? आप दूर कीजिए। कहा मेरे मन में एक संदेह है कि आप ये बताओ कि एक राम अवधेश तुम्हारा, एक तो राम हुए हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सब लोग हम सब आपस में गाते रहते हैं, लेकिन वे राम अयोध्या नरेश नाल विरह दुख रहो अपारा, उन्होंने पत्नी के वियोग में बहुत सारे कष्ट सहे और भयो रोष रंग रावण मारा और क्रोध आया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया। तो एक बात बताओ, क्या ये रावण, क्या ये राम और वे राम कौन? जिनका योगी लोग निरंतर ध्यान करते हैं, वे राम, ये दोनों राम क्या एक ही है अथवा 2 राम है? इसका मेरे मन में संदेह है, आप संदेह दूर करो। आप बताओ, हमारे आपके भी मन में संदेह होता है कि नहीं कि अगर दशरथ के पुत्र राम परम ब्रह्म होते, परमात्मा होते, तो वे क्या नारी गिरा में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, क्या ऐसे वो सीता के वियोग में दौड़ते? लेकिन नहीं। आप बताओ, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, भरद्वाज, ये जो प्रश्न आपने किया है, यही प्रश्न भगवती सती ने भगवान शिव जी से पूछा। शिव जी से भी यही प्रश्न किया है और भगवान शंकर सती को बहुत समझाना चाहे कि सती, हाँ ये वही परमात्मा है, यही प्रश्न पूछा था, लेकिन सती को भगवान के वाक्य में संदेह हो गया। एक बार की बात है, इस संदेह की निवृत्ति में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आओ जरा प्रेम से गा ले, आइए। हो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं
कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर ने सती से कहा, देवी चलो हम लोग सत्संग सुन के आते हैं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। कहाँ चले? कहा चलो ना मेरे साथ। सती ने कहा, प्रभु सत्संग आपसे बढ़कर दुनिया में सत्संग करने वाला और कौन है? और कहाँ जाऊं सत्संग सुनने? भगवान मानो बताना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा अगर मैं कहूंगा कि किसी ऋषि के पास, तो भगवान को पहले ही आभास हो गया था कि इनके मन में संदेह उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। देवी चलो ना, चलो चलते हैं सत्संग सुनने। अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, ये क्यों पूछ रही हो? जब नहीं मानी सती, तो भगवान ने कह दिया चल रहा हूं कुंभज ऋषि पाएंगे। घड़े से उत्पन्न एक छोटा घड़ा, उनके पास हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, जो घड़े से पैदा हुए। भगवती सती कहने लगी, प्रभु कहा आप समुद्र और कहा वो घड़ा? समुद्र कहीं घड़े के पास जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, आप राम कथा की पिपासा लेकर के घड़े के पास जा रहे हो। चाहिए तो वो घड़ा आपके पास चल करके आए। भगवान ने कहा, सती अरे कथा सुनने के लिए किसी को कहीं भी चले जाना चाहिए, और कथा सुनने के लिए कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा वक्ता कथा कर रहा है या छोटा वक्ता कथा कर रहा है। कहा क्यों? कथा तो एक समान है, एकदम आनंददायिनी है, इसलिए कथा में कोई संदेह कभी भी नहीं करना चाहिए, और संदेह भी ना करे, और कथा में कभी तर्क भी ना करे। एक बात बताऊं, जो कथा में तर्क करता है ना, निश्चित रूप से उसको विश्वास नहीं होता।